हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में हम वायर ट्रेसिंग सीखेंगे कि हम लोग कैसे वायर ट्रेस करते हैं। जब हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिकल पैनल्स के ऊपर काम करते हैं, जब हम लोग कभी भी मेंटेनेंस कर रहे होते हैं और हमको इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को देख करके कोई वायर ट्रेस करनी पड़ती है, तो वहां पे अगर आपको नहीं पता होगा कि भाई कैसे वायरिंग ट्रेस की जाती है इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में, तो आप लोग फिर उस वायर को ढूंढ नहीं पाओगे, उस वायर को आप लोग ट्रेस नहीं कर पाओगे। ओके, यही हम लोग आज के इस लेक्चर में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। मेरे पास यहाँ पे कुछ मल्टीपल ड्राइंग्स हैं। ये मोटर्स का पावर डायग्राम है। यहाँ पे सेम इसी पावर डायग्राम का हम लोगों ने कंट्रोल डायग्राम बनाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे एक स्टार डेल्टा का पावर डायग्राम बनाया हुआ है। यहाँ पे फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर का पावर डायग्राम और कंट्रोल डायग्राम दोनों ही यहाँ पे बनाया हुआ है। और यहाँ पे एक कंट्रोल डायग्राम बनाया हुआ है स्टार डेल्टा का। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे वायर ट्रेसिंग सीखेंगे और वीडियो कंप्लीट देखना आप लोग, बहुत कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। और अगर आप लोग ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हो, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप अगर सीखना चाहते हो, बिल्कुल जीरो लेवल से, तो आप लोग हमारी एंड्रॉइड ऐप या फिर हमारे वेबसाइट से इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, हम लोगों ने एक तो ये पावर डायग्राम बनाया हुआ है। जब भी हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को रीड करते हैं, तो उस इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में आप लोगों को इस तरीके से कुछ रेफरेंस नंबर मिल जाएंगे। ओके, वो आपको एक्स वाई ग्रिड के फॉर्म में मिल सकते हैं या फिर एक्स जोन। यहाँ पे देखोगे अगर आप लोग, तो यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी। एक तो आपको देखने को मिलेगी एक्स वाई ग्रिड सेटअप और एक एक्स जोन सेटअप। या तो एक्स जोन डले होंगे इस तरीके से, देखो नीचे प्रीव्यू आपको मिल जाएगा, या तो फिर एक्स वाई ग्रिड डले होंगे। ठीक है, एक्स और वाई दोनों में ही होंगे, यहाँ पे एक्स और वाई दोनों में ही होंगे, या तो फिर सिंपली यहाँ पे रेफरेंस नंबर डले होंगे। अब ये रेफरेंस नंबर क्यों डले होते हैं इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में, वो आप लोगों को यहाँ पे समझना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये जो रेफरेंस नंबर होते हैं ना, ये रेफरेंस नंबर का काम ही होता है कि एक तो ये रेफरेंस नंबर की हेल्प से हमारे जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं, इनकी ऑटो टैगिंग हो जाती है। ठीक है, इन कंपोनेंट्स की टैगिंग हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा इलेक्ट्रिकल पैनल में जो हम लोगों के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, चाहे कोई एमपीसीवी हो, एमसीवी हो, कॉन्टैक्टर हो, रिले हो, कंट्रोल रिले हो, उनके ऊपर जैसे कि आपने देखा होगा ना कि M1, M2, M3 इस तरीके से, या फिर ये सर्किट ब्रेकर का मान के चलो टैग है, तो इस सर्किट ब्रेकर के ऊपर, ठीक है, मान के चलो कोई वायरिंग डक्ट है, वायरिंग डक्ट के ऊपर एक स्टिकर लगा होगा, उसमें CB105A इस तरीके से लिखा होगा, या फिर CB1 डायरेक्ट लिखा होगा, CB1, CB2, CB3 इस तरीके से लिखा होगा। ठीक है, तो ये रेफरेंस नंबर हेल्प करते हैं ऑटो टैगिंग में। और सेम इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, तो ये 105 ये हम लोगों का रेफरेंस नंबर है। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो 105, 105A, 105B, ये वायर नंबर डल गया। अब ये वायर नंबर कैसे डल गया, यहाँ पे देखो ये सर्किट ब्रेकर है। अब मान के चलो ये सर्किट ब्रेकर के आउटपुट यहाँ पे जो फेरुल नंबर डला होगा वो 105 डला होगा। सेम इसी तरीके से ये जो कॉन्टैक्टर है, कॉन्टैक्टर के इनपुट में जो फेरुल नंबर डला होगा वो भी 105 डला होगा। सेम इसी तरीके से जो हमारा कॉन्टैक्टर है, कॉन्टैक्टर के आउटपुट पे 108 फेरुल नंबर डला होगा, यहाँ पे 108 डला होगा हमारे ओवरलोड रिले के इनपुट में। यहाँ पे डला होगा 108A, यहाँ पे डला होगा 108B। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये तीन फेस है हम लोगों के पास, R, Y और B। अब ये R, Y, B कहां से आए वो हमको यहाँ पे नहीं पता लग रहा है ना। अब ये RYB कहां से आए ये नहीं पता लग रहा है। आप अगर मान के चलो ऐसी ड्राइंग अगर आपके सामने आ गई, तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि भाई ये RYB कहां से आया है, आप इसको ट्रेस ही नहीं कर पाओगे कभी। ठीक है, जो भी आपके पास इलेक्ट्रिकल ड्राइंग होगी उसको देख के आप नहीं ट्रेस कर पाओगे अब इन तीनों वायरों को, कि तीनों वायरें आ कहां से रही है। लेकिन ये तीनों वायरें जा कहां रही है वो आप लोग ट्रेस कर लोगे बहुत आसानी से। ठीक है, यहाँ पे देखो 2, ये R फेस है, R फेस, Y फेस और B फेस। अब ये तीनों वायर कहां जा रही हैं, ये 2121 और 202, ये दो रेफरेंस नंबर पे ये वाली R फेस जा रही है। ठीक है, अब ये यहाँ पे 2121 में जा रही है, और ये जो Y फेस है ये 140 में जा रही है, और जो B फेस है वो 142 में जा रही है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये रेफरेंस नंबर कहां पे है। ठीक है, ये वाला रेफरेंस नंबर देख लेते हैं हम लोग। उसके बाद इसका कंट्रोल डायग्राम देख लेते हैं। अब कंट्रोल डायग्राम में सिर्फ एक ही फेस है, यहाँ पे आर फेस। अब आर फेस को अगर हम लोग देखें
तो यहाँ पे आर फेस लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है कि ये फ्रॉम 101 से आई हुई है। ठीक है, यानी कि फ्रॉम 101 कहाँ पे है भाई, ये फ्रॉम 101, ये 101 ये वाला है। इसके सामने अगर रेफरेंस नंबर देखोगे आप लोग तो ये इसके सामने वाला रेफरेंस नंबर है 101, इसलिए यहाँ पे ये कह रहा है कि ये वाली वायर जो आई है हम लोगों की, ये आर फेस जो आया है वो फ्रॉम 101 से आया हुआ है। यहां से यहाँ पे रेफरेंस नंबर 121 लिखा हुआ है, तो यहां पर देखो आप लोग, यहां पर क्या कह रहा है ये कि ये 2 कहां पर गई हुई है, ये आर फेस ये 121 पे गई हुई है। ठीक है, रेफरेंस नंबर 121 पे ये वायर गई हुई है। ठीक है, तो इससे ये पता लग गया हमको। आप लोग अब इस पेज को देख करके आप लोग ये कह सकते हो कि भैया आर फेस 121 पे गया हुआ है, 121 वाले रेफरेंस नंबर पे गया हुआ है। और यहां पे देख के आप लोग ये बता सकते हो कि ये रेफरेंस नंबर 101 से आया हुआ है। ठीक है, ये फ्रॉम 101 से आया हुआ है। ये 101 ये इसका वायर नंबर है। ठीक है, इस पे भी 101 ही डला होगा, पूरी वायर पे इसमें 101 ही डला होगा वायर नंबर। ओके, ये हम लोगों के रेफरेंस नंबर होते हैं। और ये जो आपको एरो दिख रहा है ना, इस एरो को बोला जाता है डेस्टिनेशन एरो। ये डेस्टिनेशन एरो है। और ये वाला जो एरो है, ठीक है, यहाँ पे ये वाले जो एरो है इनको बोला जाता है कि ये सोर्स एरो है। ओके, अब इसी तरीके से ये देखो आप लोग स्टार डेल्टा में, अब स्टार डेल्टा में यहां पे अगर आप लोग देखोगे तो यहां पे ये जो रेफरेंस नंबर है ये 140, 141 और 142 है। ओके, अब यहां पे ये भी डेस्टिनेशन एरो है, इसका मतलब ये तीनों जो फेज है हम लोगों के आर वाई और बी, ये भी कहीं ना कहीं से आ रहे होंगे इस पेज में। ठीक है, तो ये कहां से आ रहे हैं वो यहां पे लिखा हुआ है। ये आर फेज, ये वाई फेज है। अच्छा, इसमें 460 वोल्ट एसी लिखा हुआ है, चलो कोई बात नहीं। ये हम लोगों का बी फेज है। ओके, तो ये कहां से आ रहा है, ये फ्रॉम 101 से आ रहा है, ये फ्रॉम 102 से आ रहा है, ये फ्रॉम 103 से आ रहा है। ठीक है, ये फ्रॉम 101, 102, 103 ये रेफरेंस नंबर है। जैसे यहां पे रेफरेंस नंबर है, सेम इसी तरीके से ये भी रेफरेंस नंबर है। अगर आपकी ड्राइंग में मान के चलो कि भाई 100, 200 पेजेस हैं, तो वहां पे क्या होगा कि पूरी ड्राइंग में जो रेफरेंस नंबर होंगे ना, वो पेज नंबर 1 से लेकर के और 100 तक बिल्कुल सीक्वेंस में होंगे। ओके, यहाँ पे तो मैंने सीक्वेंस में नहीं कर रखे हैं, इनमें कुछ में होंगे भी सीक्वेंस में, लेकिन सभी सीक्वेंस में नहीं है। लेकिन जो हमारी इलेक्ट्रिकल मशीन, मतलब जो हमारी मशीन की इलेक्ट्रिकल ड्राइंग होती है, उसमें सारे रेफरेंस नंबर या फिर आपका एक्स जोन या एक्स वाई ग्रिड जो होगा वो बिल्कुल आपके सीक्वेंस में होंगे। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का। अब हम लोग देखते हैं कि 101, 102 और 103 ये रेफरेंस नंबर कहाँ है। ये रेफरेंस नंबर है हम लोगों का यहाँ पे है, देखो यहाँ पे ये रहा 101, 102 और 103 ये वाली वायर है। और यहां पर भी है, जो इसका सोर्स एरो है ना, यहां पर भी लिखा हुआ है कि 101, 102 और 103। अब ये फ्रॉम गई कहां पे, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है 140, 41 और 42। ठीक है, 40, 41 ये मे भी कि यहाँ पे हम लोगों ने टैगिंग वगैरह इसकी मतलब डेस्टिनेशन एरो हम लोगों ने कुछ गलत यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हो। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे लिखा हुआ ना 101, 102 और 103 ये तीनों ही रेफरेंस नंबर से यहाँ पे ये हम लोगों की वायर आ रही है। अब ये वायर जा कहाँ रही है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये हम लोगों का अगेन सोर्स एरो आ गया। ये 161, 162 और 163, 161 रेफरेंस नंबर, 162 रेफरेंस नंबर और 163 रेफरेंस नंबर पे जा रही है। अब हम लोग ये देख लेंगे कि भाई ये वाले रेफरेंस नंबर कहाँ पे हैं, तो ये वाले रेफरेंस नंबर मिलेंगे आप लोगों को यहाँ पे। ये देखो 161, 162 और 163। और ये आर फेस, वाई फेस और बी फेस ये फ्रॉम कहां से आ रहे हैं, 140, 142 और 143 से। ठीक है, वायर नंबर सेम होंगे 101, 102 और 103, ये सभी पे वायर नंबर डले भी होंगे। यहाँ पे देखोगे ना आप लोग, ये देखो 101, 102 और 103। अगेन यहाँ पे अगर आपको वायर ट्रेसिंग करनी है तो वायर ट्रेस आप लोग कर सकते हो। यहाँ पर देखो जो सर्किट की वायर ट्रेसिंग करनी है तो वो भी की जा सकती है। यहाँ पे जो हमारा ये सर्किट ब्रेकर है, इस सर्किट ब्रेकर के इनपुट में जो फेरुल नंबर डलेंगे वो यहाँ पे ये 101 आएगा, यहाँ पे 102 आएगा क्योंकि ये 102 वाले वायर से कनेक्ट है। यहाँ पे 103 आएगा। ठीक है, सर्किट ब्रेकर के इनपुट में ये फेरुल नंबर होंगे 101, 102 और 103। और सर्किट ब्रेकर के आउटपुट में जो फेरुल नंबर्स होंगे वो होंगे 165, 165 ए, 165 बी। यहां पर भी सेम वही होंगे। ठीक है, जो हम लोगों का ये सर्किट ब्रेकर है। उसके बाद जो रिवर्स वाला कॉन्टैक्टर है इसके इनपुट में भी वही फेरुल नंबर होंगे। और जो हमारा फॉरवर्ड वाला कॉन्टैक्टर है इसके इनपुट में भी यही फेरुल नंबर होंगे, क्योंकि ये वायर हम लोगों की यहाँ पे कनेक्ट है, तीनों में कनेक्ट है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं आउटपुट में। ठीक है,
फॉरवर्ड वाले कॉन्डक्टर के भी आउटपुट में। तो यहाँ पे देखो जो हमारा फॉरवर्ड वाला कॉन्डक्टर है इसका आउटपुट और रिवर्स वाले का आउटपुट, ये जो रेफरल नंबर डले होंगे फॉरवर्ड वाले कॉन्डक्टर के आउटपुट में 168 यहाँ पे होगा, 168 ए यहाँ पे होगा, 168 बी यहाँ पे होगा। सेम यहाँ पर भी वही रेफरेंस नंबर होंगे और यहाँ पे जो हमारा ओवरलोड रिले लगा हुआ है इसके इनपुट में भी सेम फेरुल नंबर डले होंगे। सेम इसी तरीके से हमारे जो ओवरलोड रिले है इसके आउटपुट में भी यहाँ पे देखो 174, 174 ए, 174 बी ये फेरुल नंबर होंगे। या फिर यहाँ पे अगर आप लोग चेंज करना चाहो तो यहाँ पे आप लोग नंबरिंग चेंज भी कर सकते हो, U1, V1, W1 इस तरीके से भी कर सकते हो। और अगर हम लोग कंट्रोलिंग की बात करें तो कंट्रोलिंग में यहाँ पे वायरिंग मतलब वायर्स वगैरह हम लोगों ने यहाँ पे करी हुई नहीं है, ठीक है, इसको भी हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हम लोगों का। उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग एक चीज और देखो, यहाँ पे एक चीज और समझाता हूं मैं आप लोगों को। ये है हम लोगों का यहाँ पे एक ओवरलोड का एनसी, ठीक है, यहाँ पे OL173 लिखा हुआ है, ये टैग है, ठीक है, ये ओवरलोड का एनसी लगा हुआ है। अब इस ओवरलोड का ये चाइल्ड कंपोनेंट है। ओके, इसका पेरेंट कंपोनेंट कौन सा है? इसका पेरेंट कंपोनेंट है ये वाला, ठीक है। जब हम लोग इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को रीड करते हैं या फिर जब हम लोग इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को बनाते हैं तो उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है पेरेंट कंपोनेंट और एक होता है चाइल्ड कंपोनेंट। मैं आप लोगों से कहता हूं ना कई बार कि भाई अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो और चाहे आप लोग स्टूडेंट्स हो चाहे आप लोग इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हो, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल आप लोग इसलिए मत सीखो कि आपको डिजाइनिंग के सेक्टर में ही जाना है इसलिए आपको ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल सीखना चाहिए, नहीं। ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल आपको इसलिए भी सीखना चाहिए कि ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल सीखने से आपको एक तो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग रीड करनी आ जाती है, दूसरा आपको इलेक्ट्रिकल जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में पता लगता है। आपको जितने भी हम लोगों के पास सिंबल लाइब्रेरीज हैं उसके अकॉर्डिंग जितने भी सिंबल्स होते हैं, जितने भी सिंबल्स के जो फॉर्मेट जो डिजाइन होते हैं या फिर जो शेप होती है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। ओके, वो आपको समझने को मिलती है, तो वो आपको बहुत हेल्प करता है एक इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को रीड करने में। आपको रिपोर्ट्स के बारे में पता लगता है, आपको कैटलॉग रिपोर्ट रीड करनी आती है, समझनी आती है, कैटलॉग होता क्या है वो आपको जानने को मिलता है, ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो ये हम लोगों का यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट, ठीक है। इस पे अगर मैं राइट क्लिक करके एडिट कंपोनेंट पे जाऊं तो यहाँ पे देखो इंसर्ट एडिट चाइल्ड कंपोनेंट आ रहा है। अब ये जो चाइल्ड कंपोनेंट है इसका पेरेंट कंपोनेंट जो है वो ये वाला है, ठीक है, मतलब कि ये बेटा है और ये इसके पिताजी है, ठीक है, पिताजी माताजी जो भी हो वो आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये जो चाइल्ड कंपोनेंट है इसका टैग देखो 173 यहाँ पे आ रहा है। अब ये आप लोग देख सकते हो कि भाई ये जो चाइल्ड कंपोनेंट है इसका जो टैग 173 है, यहाँ पे नीचे 173 जो शो कर रहा है। अब आप लोग सिंपली ये देख सकते हो कि भाई जो ओवरलोड अब हमारे पावर डायग्राम में लगा हुआ है उसमें किसमें 173 है, तो यहाँ पे देखो इसमें OL 173 का टैग लगा हुआ है। इसका मतलब ये वाला जो ओवरलोड है इसका चाइल्ड कंपोनेंट है ये वाला, या फिर इस ओवरलोड का एनसी है ये वाला, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब चीजें देखी जा सकती है। और यहाँ पर देखो यहाँ पर भी ये चाइल्ड कंपोनेंट है हम लोगों का। ओके, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे मोटर F लिखा हुआ है, यानी कि ये हम लोगों का जो फॉरवर्ड वाली मोटर है उसका यहाँ पे रेफरेंस नंबर है, ठीक है, 176। ये देखो ये हम लोगों का यहाँ पे 176, ठीक है, ये 176 है। और यहाँ पे ये वाला है, ये जो कॉइल है ये फॉरवर्ड वाले मोटर की कॉइल है और ये रिवर्स वाले मोटर की कॉइल है और इसका टैग है M176A। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ना तो यहाँ पे भी 176 ही लिखा हुआ है, ये रिवर्स वाले का है, ठीक है। यहाँ पे ये मोटर R लिखा हुआ है, ये रिवर्स वाले का है। और यहाँ पे उसके बाद हम लोगों ने इंटरलॉकिंग करी हुई है, तो ये जो रिवर्स वाला है रिवर्स वाले की एनसी फॉरवर्ड में लगा दी और जो फॉरवर्ड वाले की एनसी है वो रिवर्स वाले में लगा दी, ठीक है। तो इस तरीके से वायर ट्रेसिंग की जाती है, चाहे आपकी मल्टीपल बस हो कि भाई आपकी जो ये वायर है ये कहाँ से आ रही है, एक तो ये वाली वायर हो गई, ये आ कहाँ से रही है तीनों फेस। दूसरा जो हमारी ये ड्राइंग है, अब इस ड्राइंग में यहाँ पे कैसे हम लोग रीड करते हैं, पेरेंट चाइल्ड कंपोनेंट किस तरीके से रीड किए जाते हैं। ओके, आई होप कि समझ में आया होगा आप लोगों को। हालांकि ये इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को रीड करने के लिए काफी नहीं है ये सब चीजें, लेकिन फिर भी ये बहुत है। अगर आप लोग वायर ट्रेसिंग सीख गए, अगर आप लोग वायर ट्रेस करना सीख गए, अगर आप लोग जो ग्रिड है ग्रिड को रीड करना सीख गए ना, तो काफी हद तक आप लोग इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स रीड करनी सीख जाओगे। बाकी तो देखो जो सर्किट्स जो सिंबल्स वगैरह होते हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ही, खैर ठीक है, वो भी आपको पता होने चाहिए एक इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को रीड करने के लिए। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप लोगों का या फिर कोई न्यू टॉपिक पे अगर आप लोगों को लेक्चर चाहिए हो तो बिल्कुल आप लोग वीडियो के नीचे कॉमेंट करके मुझे बता सकते हो। हम लोग काफी मोटिवेट होते हैं, रियली काफी मोटिवेट होते हैं हम लोग जब आप लोग अपना फीडबैक देते हो, तो
प्लीज अपना फीडबैक जरूर दिया कीजिए। और अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए और भी ज्यादा लेक्चर्स बनाने के लिए। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।